हाय गाइस। आज मैं आपको एक ऐसी कंपनी के बारे में बताने वाला हूँ जिसका एक वन ऑफ अ काइंड बिजनेस मॉडल है। इतने सालों में मेरे जो इन्वेस्टिंग जर्नी में मैंने तो ऐसा बिजनेस मॉडल जो कि लिस्ट हुआ है इंडियन मार्केट्स में ये पहली बार देखा है। मुझे ये बिज़नेस के बारे में बताया था सतीश भाई ने। सतीश भाई, आई नो आप ये वीडियो देख रहे हो, सो थैंक यू सतीश भाई ये बिज़नेस के बारे में मुझे बताने के लिए। बट येस, लेट्स डीप डाइव इनटू द वीडियो। तो कंपनी का नाम है बेसिकली रॉकिंग डील सर्कुलर इकोनॉमी लिमिटेड। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कि कंपनी करती क्या है। बेसिकली कंपनी एक मिडल मैन है बिटवीन ब्रांड्स एंड कस्टमर्स। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय दिस? अभी मैं आपको बताता हूँ। बेसिकली जितने भी बड़े बड़े ब्रांड्स रहते हैं, ठीक है, अभी समझो वर्लपूल हो गया, पूमा हो गया, गोदरेज हो गया, बोट हो गया, वो लोग बेसिकली जो प्रोडक्ट्स बनाते हैं वो कभी कभी प्रोडक्ट्स एक्सेस में बना देते हैं। ठीक है, कभी कभी कुछ प्रोडक्ट्स में माइनर टेक्निकल इश्यूज रहते हैं। ठीक है, कभी कभी वो लोग जो डिस्प्ले पे प्रोडक्ट्स रहते हैं वो बहुत ज़्यादा टाइम के लिए अगर वो प्रोडक्ट लगा रहा है डिस्प्ले पे तो बाद में उसको कोई ख़रीदता नहीं है। जो रिटर्न गुड्स रहते हैं, ठीक है, अगर कोई गुड्स रिटर्न आ जाते हैं, सिर्फ बॉक्स ओपन है, ठीक है, बट वो प्रोडक्ट अनयूज्ड है, वैसे सारे प्रोडक्ट्स ये जो बड़े बड़े ब्रांड्स रहते हैं इनके पास ये पड़े रहते हैं। ठीक है, अभी ये जो प्रोडक्ट्स है ये या तो वो ब्रांड्स को राइट ऑफ करने पड़ेंगे जो कि विच वुड बी वेरी बैड फॉर देयर बैलेंस शीट, या तो फिर उनको वो सेल करने पड़ते हैं। ठीक है, अब वो सेल करते हैं बेसिकली रॉकिंग डील्स जैसी कंपनीज को। अभी रॉकिंग डील्स आएगा एंड वो ये प्रोडक्ट्स को डिस्काउंट पे खरीदेगा फ्रॉम द ब्रांड्स। एक बार उनको ये प्रोडक्ट्स ब्रांड से डिस्काउंट पे मिल जाए देन दे विल गो टू द एंड कस्टमर एंड एंड कस्टमर को जाके वो लोग यही प्रोडक्ट्स बेचेंगे। अभी आप खुद देखो कि अगर ये शर्ट फॉर एग्जांपल नाइकी की होती, ठीक है, ये शर्ट अगर 1,000 रुपए की मिल रही है नाइकी की वेबसाइट पे, बट सिमिलर कलर की सिमिलर शर्ट जिसपे नाइकी का स्वूश थोड़ा सा मिसअलाइंड है, वही सेम शर्ट मुझे मिलेगी अगर बाहर जाके 700 600 700 रुपीज़ में। तो आई एज एन एंड कंज्यूमर हु जस्ट वांटेड अ नाइकी प्रोडक्ट, मैं तो वो खरीद लूंगा, राइट। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता स्वूश अगर थोड़ा सा भी इधर हो, बट कंपनी को फ़र्क पड़ेगा, नाइकी को फ़र्क पड़ेगा। तो नाइकी ये प्रोडक्ट बेच देगा रॉकिंग डील्स को, रॉकिंग डील से मैं मेरे जैसे लोग खरीद लेंगे जिनको सिर्फ ब्रांड चाहिए था। उनको फ़र्क नहीं पड़ेगा कि वो प्रोडक्ट रिफर्बिश्ड हो या ओपन बॉक्स हो या फिर डेमो यूनिट हो या फिर एक्सेस इन्वेंट्री हो, राइट। उनको तो बस ब्रांड का वो चाहिए। तो मतलब ब्रांड खुश यानी नाइकी खुश, रॉकिंग डील्स खुश बिकॉज रॉकिंग डील्स ने इसमें अब पैसे बना लिए, एंड जो एंड कंज्यूमर है वो भी खुश बिकॉज उनको ब्रांडेड चीज़ मिल गई। अब मैं आपको बताता हूँ ये जो इनका जो पूरा बिजनेस है वो किस पे बेस्ड है। इनकी अराउंड 30+ सॉरी 30+ ब्रांड एसोसिएशन है विद ओवर 4,000 कस्टमर्स सर्व्ड। ठीक है, 5 मिलियन से ज़्यादा प्रोडक्ट्स ये लोग बेच चुके हैं अब तक अक्रॉस 18 डिफरेंट कैटेगरीज। एंड इनके अभी फिलहाल चार वेयर हाउसेज है स्पैनिंग 55,000 स्क्वायर फीट, एंड दे हैव अ डेडिकेटेड टीम ऑफ ओवर 110 प्रोफेशनल्स। ठीक है, अब अगर मैं आपको बताऊं कि इनके जो ब्रांड्स हैं जिनके साथ इनकी पार्टनरशिप है वो कौन से हैं, तो अगर मैं आपको बताऊं बजाज, वोल्टास, डाइकिन, हिंडवेयर, गोदरेज, सैमसंग, वर्लपूल, एलजी, JBL, बोट, वन प्लस, पूमा, HP, सेलो। ठीक है, इतने सारे ब्रांड्स, इतने सारे बड़े बड़े ब्रांड्स के साथ इनकी डील्स है। एंड अगर मैं आपको प्रोडक्ट्स बताऊँ तो ये लोग एक्सेस इन्वेंट्री खरीदते हैं। ठीक है, एक्सेस इन्वेंट्री जो अभी डिमांड फोरकास्टिंग में अगर ब्रांड ने 100 की जगह 120 प्रोडक्ट्स बना दिया, वो 20 प्रोडक्ट्स कोई खरीद नहीं रहा है तो रॉकिंग डील्स ऑब्वियसली खरीद लेगा वो, राइट। रिफर्बिश प्रोडक्ट्स को बताने की ज़रूरत नहीं है आई मीन, बट फिर भी चलो मैं बता देता हूँ। रिफर्बिश प्रोडक्ट मतलब बेसिकली अगर ये जिस फ़ोन पे मैं शूट कर रहा हूँ ये सैमसंग का फ़ोन है, अगर ये फ़ोन मैन्युफैक्चर करते टाइम कुछ भी छोटा सा टेक्निकल मिस कैलकुलेशन की वजह से कुछ थोड़ा बहुत डिफेक्ट आ जाए तो वो रॉकिंग डील्स को बेच देंगे। रॉकिंग डील्स इसको रिफर्बिश करेगा एंड इसको बेचेगा अंडर द रिफर्बिश्ड कैटेगरी। फिर आ गया अपना ई वेस्ट अगर फॉर एग्जांपल लेनोवो के पास बहुत पुराने लैपटॉप्स पड़े हुए हैं जो कि उनको डंप करने, तो रॉकिंग डील्स आएगा, रॉकिंग डील्स उनसे खरीद लेगा बहुत हेवी डिस्काउंट पे, एंड देन उसको रॉकिंग डील्स मतलब उसमें से जो वैल्यूएबल पार्ट्स रहेंगे वो निकाल के वो लोग उसको डिस्पोज ऑफ कर देंगे। फिर अपना हो गया बार्टर सिस्टम पे भी रॉकिंग डील्स काम करता है। उसमें क्या होता है बेसिकली, कोई भी ब्रांड है वो ब्रांड को अपने प्रोडक्ट्स देने हैं। ठीक है, अभी जो रॉकिंग डील्स हो गया उसके पास भी कुछ है जो कि बिक नहीं रहा है, तो वो लोग एट अ बार्टर सिस्टम मतलब वो लोग एक्सचेंज कर लेंगे वो सर्विसेज प्रोडक्ट्स या जो भी है, एंड उसकी वजह से रॉकिंग डील्स भी खुश हो जाएगा, ब्रांड भी खुश हो जाएगा, राइट। एंड अगर मैं आपको बताऊँ सो कॉल्ड यूज प्रोडक्ट्स भी ये लोग खरीदते हैं, यानी कि अभी जैसे मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में बताया था, अगर कोई प्रोडक्ट
जो कि शोरूम में डेमो पे लगाया हुआ है, उसमें ऑब्वियसली थोड़ा बहुत यूज़ रहता है, तो वो प्रोडक्ट एंड में कोई ख़रीदता नहीं है। वैसे भी प्रोडक्ट्स रॉकिंग डील्स खरीद लेगा, ओपन बॉक्स प्रोडक्ट्स खरीद लेगा, एक्सपोर्ट सरप्लस खरीद लेगा, डेमो यूनिट खरीद लेगा। एक्सपोर्ट सरप्लस मतलब बेसिकली माइनर कलर वेरिएशंस की वजह से अगर वो एक्सपोर्ट स्टैंडर्ड्स को मीट नहीं कर रहा है प्रोडक्ट, तो उस प्रोडक्ट को फेंकने से बजाय वो लोग रॉकिंग डील जैसी कंपनी को दे देते हैं, बड़े बड़े ब्रांड्स एंड देन रॉकिंग डील जाके एंड कंज्यूमर को दे देती है, उससे उनको बहुत ज़्यादा फायदा होता है। ठीक है, अब अगर मैं आपको बताऊँ बिजनेस अगर आपको ओवरऑल एनालाइज करना है तो व्हाट डू यू नीड टू कीप इन माइंड, राइट। H1 वर्सेज H2 इनका जो रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन होगा, H1 का बेसिकली होगा अराउंड 35% एंड H2 का होगा 65%। इस पे ही ये लोग मेंटेन करते हैं बिकॉज ऑब्वियसली H2 में क्रिसमस और दिवाली आती है, तो क्रिसमस और दिवाली में शॉपिंग बहुत ज़्यादा होती है, डिस्काउंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, राइट, एंड उसकी वजह से कंजम्पशन बहुत ज़्यादा होता है, तो उसकी वजह से रॉकिंग डील जैसी कंपनी को बहुत फ़ायदा होता है ऑब्वियसली। एंड अगर मैं आपको बताऊँ इनकी प्राइसिंग कैसे डिसाइड होती है, राइट, तो इनकी अगर प्राइसिंग हम देखेंगे तो इनकी जो प्राइसिंग रहती है वो या तो ऑनलाइन चैनल्स जो रहते हैं, ऑनलाइन चैनल से इनको कम रखनी पड़ेगी बिकॉज ऑब्वियसली अगर किसी कंज्यूमर को ऑनलाइन वो सेम प्रोडक्ट सस्ते में मिल रहा है तो रॉकिंग डील से क्यों खरीदेगा, तो ऑनलाइन वाले उससे थोड़ी कम रखनी पड़ेगी, राइट। जो ब्रांड की जो फैक्ट्री आउटलेट्स है, अभी जैसे नाइकी की फैक्ट्री आउटलेट्स हो गई, पूमा की फैक्ट्री आउटलेट्स हो गई, उससे कम प्राइस में उनको रखना पड़ेगा बिकॉज ऑब्वियसली अगर कस्टमर को फैक्ट्री आउटलेट से सस्ते में मिल रहा होगा तो वाई वुड ही और शी गो टू रॉकिंग डील्स, राइट। एंड उनको ऑब्वियसली इसकी वजह से डिस्काउंट देना पड़ता है, एंड डिस्काउंट देने से उनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता बिकॉज ऑब्वियसली ये लोग खरीदते भी डिस्काउंट पे ही है तो बेचेंगे भी डिस्काउंट पे ही, इट मेक सेंस, राइट। एंड अगर मैं आपको बिजनेस मॉडल के बारे में बताऊं तो इनका जो ओवरऑल बिजनेस है उसमें लेस देन 1% इन्वेंट्री राइट ऑफ्स करते हैं ये लोग। इन्वेंट्री राइट ऑफ्स मतलब बेसिकली अभी उन्होंने फॉर एग्जांपल ऐसी 100 शर्ट्स खरीद ली, वो 100 शर्ट्स बिक ही नहीं रही है तो उनको डिस्पोज ऑफ करनी पड़ी, रॉकिंग डील्स की बात कर रहा हूँ मैं ये, ठीक है, रॉकिंग डील्स को डिस्पोज ऑफ करनी पड़ी या फिर फ्री में बांटनी, चलो फ्री में तो नहीं बांटनी पड़ी बट बिलो व्हाट दे परचेज्ड, ठीक है, वो बेचनी पड़ी, तो दे इनकर्ड अ लॉस ओवर दैट, तो दैट इज कॉल्ड एज इन्वेंट्री राइट ऑफ। That is currently less than 1% of their total inventory. So that is like phenomenal, right? Just give me a second, मेरा book नीचे गिर गया है. Yeah, I'm back. So अगर मैं बात करूँ इनका जो लॉन्ग टर्म गोल है, वो इनका लॉन्ग टर्म गोल क्या है, ठीक है, इनका लॉन्ग टर्म गोल अभी तो है कि इनको एक फुल स्टैक ई कॉमर्स कंपनी बननी है who should be able to buy and sell and hold any kind of inventory, be it an excess inventory, e-commerce inventory, pre-owned inventory, anything and everything। मतलब इनको एक बेसिकली फुल स्टैक ई कॉमर्स कंपनी बनना है। फिर अगर वो क्वालिटी कंट्रोल करना हो या फिर रिफर्बिश करना हो या फिर कुछ भी रिपेयर करके एंड देन उसको बेचना हो फ्रॉम ऑनलाइन या ऑफलाइन चैनल्स, वो सब इनको करना है, तो ये इनका लॉन्ग टर्म गोल है, राइट, कि इनको एक फुल स्टैक ई कॉमर्स कंपनी बनना है, राइट। एंड अगर मैं आपको कंपेटिटर्स की बात करूँ तो इनके बिजनेस में अभी फ़िलहाल तो मेजरली कोई भी बड़ा कंपेटिटर नहीं है, लिस्टेड कंपेटिटर भी नहीं है एंड बड़ा ब्रांड भी कंपेटिटर नहीं है बिकॉज इनका जो पूरा मार्केट है एज मैनेजमेंट का यही कहना है कि 99% अनऑर्गेनाइज्ड है, राइट। एंड यहीं पे इनका फ़ायदा बिकॉज दे आर अ वेरी बिग ब्रांड एंड देव बीन डूइंग इट फॉर अ क्वाइट लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, राइट। एंड उसकी वजह से ब्रांड्स को जो रहता है वो ट्रस्ट बनता है रॉकिंग डील्स पे, राइट, बिकॉज इफ़ आई एम पूमा, राइट, एंड अगर मुझे कोई एक्सेस इन्वेंट्री बेचनी है तो मेरी कुछ प्री कंडीशंस होंगी, राइट, कि भाई मेरा जो लोकल मार्केट है, अगर मैं मुंबई के लिए प्रोडक्ट बना रहा हूँ या महाराष्ट्र के लिए प्रोडक्ट बना रहा हूँ तो तू रॉकिंग डील्स भाई ये महाराष्ट्र में मत बेचना वरना यू विल अंडरकट माई प्राइसेस, राइट। तो मेरी अगर ये प्री कंडीशन होगी या फिर मेरी एक और प्री कंडीशन होगी कि भाई मेरा ये जो प्रोडक्ट है उस पर वारंटी लगा के तू मत बेचना, ठीक है, या फिर मेरे डिस्ट्रीब्यूटर को मत बेचना। अभी मेरा डिस्ट्रीब्यूटर ही अगर कोई होगा, रॉकिंग डील्स अगर उसको ही पकड़ के मेरा ही माल बेच रहा है एट अ डिस्काउंट, तो ऑब्वियसली डिस्ट्रीब्यूटर रॉकिंग डील से लेगा, इसमें मुझे अंडरकट कर देंगे, वो पूमा को अंडरकट कर देंगे, राइट। तो रॉकिंग डील्स मतलब ऐसे बड़े बड़े ब्रांड्स के प्री कंडीशंस रहते हैं, तो दे वुड ऑब्वियसली ट्रस्ट अ ब्रांड लाइक रॉकिंग डील्स टू मतलब ये जो कंडीशंस रहते हैं उसको ये करे, यानी कि ऑनर करे, राइट। बिकॉज अगर वो अनऑर्गेनाइज प्लेयर्स को बेचेंगे, यानी कि अगर छोटे मॉम एंड पॉप स्टोर्स को बेचेंगे पूमा जैसी बड़ी कंपनी, तो वो ऑब्वियसली ये प्री कंडीशंस को अडियर नहीं करेंगे, राइट। वाई वुड दे वुड नॉट केयर, राइट। बट रॉकिंग डील्स जैसा बड़ा ब्रांड, उनके बीच में अग्रीमेंट्स रहती, कॉन्ट्रैक्ट्स रहते, तो पूमा जैसी एक बड़ी कंपनी वुड ट्रस्ट ऑब्वियसली रॉकिंग डील्स टू डू दैट, राइट। एंड उसकी वजह से इनका थोड़ा क्या बोलते हैं प्लस फैक्टर बन जाता है, पॉजिटिव फैक्टर बन जाता है ओवर देयर अनऑर्गेनाइज्ड कंपेटिटर्स, राइट। ऑर्गेनाइज तो फिलहाल कोई भी नहीं है इनके अगर देखेंगे कंपटीशन में अभी फ़िलहाल के लिए। एंड
एज सच कोई एंट्री बैरियर भी नहीं है राइट इन दिस बिजनेस, बिकॉज ऑल यू नीड इज सम मनी टू बाय इन्वेंट्री एंड यू नीड कनेक्शंस राइट। तो मतलब एज सच इन्वेंट्री एंट्री बैरियर तो नहीं है, बट राइट यू नीड द एक्सपीरियंस। बिकॉज अगर मैं आपको बताऊँ, ये लोग जो बेचते हैं प्रोडक्ट्स, ये लोग अपने रिटेल स्टोर से भी बेचते हैं राइट। तो अगर आपने इन्वेंट्री खरीद ली एंड वो बिक ही नहीं रही, देन आपका लॉस हो जाएगा। बट यहाँ पे भी रॉकिंग डील्स बहुत ज़्यादा अच्छा कर रहा है, बिकॉज इनका जो रिटेल सेक्शन है, मतलब जो इनका B2C जो बोलते हैं, मतलब ये लोग एक तो जो प्रोडक्ट्स ये लोग खरीदते हैं वो बिजनेसेस को भी बेचते हैं आगे, यानी कि आगे ये लोग डिस्ट्रीब्यूटर्स को भी बेचते हैं, बट दे ऑल्सो सेल इट टू एंड कस्टमर्स लाइक रिटेल। तो अभी इनका जो B2B वर्सेज B2C स्प्लिट है, दैट इज़ अराउंड 80% फॉर B2B एंड 20% फॉर B2C राइट। एंड इनका ये गोल है आगे जाके कि इनको 80% B2C पहुंचना है, 20% इनको B2B रखना है, बिकॉज ऑब्वियसली B2C में दे कैन कमांड बेटर मार्जिन्स राइट। B2B में द मार्जिन्स वुड बी लेस, बिकॉज ऑब्वियसली दे वुड बी सेलिंग इन बल्क, एंड बल्क में ऑब्वियसली इफ समवन बाइज फ्रॉम यू दे वुड एक्सपेक्ट अ डिस्काउंट राइट। बट जो रिटेल कस्टमर रहता है उसको आप पागल बना सकते हो, उसको थोड़ा आप मतलब हैवी प्रीमियम पे चार्ज कर सकते हो, एंड दैट इज़ वाई मार्जिन्स ज़्यादा होती हैं वहाँ पे। विदाउट इट लाइक बाय डिफ़ॉल्ट ऑब्वियसली मार्जिन्स वहाँ पे ज़्यादा होंगी। तो उनका यही गोल है कि आगे जाके उनको 20% B2B रखना है, 80% B2C रखना है। अभी वो उल्टा है राइट। एंड अगर मैं बात करूँ इनके ऑपरेशंस की, तो इनका अभी गोल है कि इनको दुबई में भी ऑपरेशंस स्टार्ट करने हैं राइट। दुबई में भी इनको काफ़ी ज़्यादा डिमांड दिख रही है यही सब चीज़ों की। तो इनका ये फ्यूचर में ये भी एक्सपांशन एक है कि इनको दुबई में भी अपना स्टार्ट करने ऑपरेशन। सो लेट्स सी हाउ दैट मटीरियलाइजेस राइट इन द फ्यूचर। एंड अगर मैं बात करूँ इनके रिटेल, येस तो इनको रिटेल से ज़्यादा बेचना है, बिकॉज ऑब्वियसली ऑनलाइन एंड जो ये लोग डिस्ट्रीब्यूटर्स को बेचते हैं उसमें मार्जिन्स कम रहते हैं। एंड अगर मैं आपको बताऊँ कि इनका जो प्रोडक्ट मिक्स है, अगर आप देखना चाहोगे तो प्रोडक्ट मिक्स आपको एज सच नहीं पता चलेगा, बिकॉज ऑब्वियसली इट डिपेंड्स ऑन ब्रांड्स। कि अगर इस क्वार्टर वर्लपूल को नहीं बेचना होगा कुछ भी, या इस क्वार्टर पूमा को नहीं बेचना होगा, तो इस क्वार्टर पूमा की कोई भी सेल्स नहीं होगी रॉकिंग डील्स के थ्रू राइट। तो इसकी वजह से इनका जो प्रोडक्ट मिक्स है वो कंटिन्यूसली चेंज होता रहता है, एंड लाइक दे आर नॉट वेरी सर्टन कि यही प्रोडक्ट मिक्स ये लोग कंटिन्यू करेंगे या यही। इट डिपेंड्स ऑन क्वार्टर टू क्वार्टर, इट डिपेंड्स ऑन ब्रांड टू ब्रांड व्हाट दे आर विलिंग टू सेल राइट। एंड इसकी वजह से ही द नंबर ऑफ ब्रांड पार्टनरशिप्स मैटर्स हियर, बिकॉज अगर इनका कोई बड़ा कस्टमर होगा पूमा, एंड पूमा इनको 2-3 क्वार्टर तक रेगुलरली अगर कुछ इन्वेंट्री दे ही ना राइट, तो इनका तो बिजनेस ठप पड़ जाएगा। बट दिस इज़ वेयर रॉकिंग डील्स का थोड़ा एक अच्छा पॉइंट ऑफ व्यू है, बिकॉज ये लोग इनके 30+ ब्रांड पार्टनरशिप्स है राइट अभी। एंड अगर मैं बात करूँ इनका जो नॉर्थ ईस्ट वाले ऑपरेशंस है, नॉर्थ ईस्ट में इनका काफ़ी ज़्यादा बिजनेस फैला हुआ है राइट। एंड अभी इनका यही गोल है कि आने वाले कुछ टाइम में इनका जो नॉर्थ ईस्ट ऑपरेशन है दैट वुड कंट्रीब्यूट टू अराउंड 30-35% टू द टोटल टर्नओवर राइट। एंड नॉर्थ ईस्ट वाला जो है वो भी इनके अराउंड कितने स्टोर्स हैं नॉर्थ ईस्ट में, लेट मी जस्ट चेक एंड टेल यू। येस, अभी करंटली 5 स्टोर्स हैं नॉर्थ ईस्ट में। दे प्लान दिस 5 स्टोर्स टू रीच टू 20, मतलब अराउंड 15 स्टोर्स ये लोग और ज़्यादा खोलेंगे नॉर्थ ईस्ट में ही। एंड ये सारे फ्रेंचाइजी स्टोर्स होंगे, इनका खुद का शायद एक ही स्टोर है वहाँ पे, बाकी सारे बाकी 4 जो है वो चारों फ्रेंचाइजी स्टोर्स है। एंड 2 पार्टनरशिप वाले स्टोर्स भी है, मतलब जो पार्टनर करते हैं रॉकिंग डील्स के साथ, एंड दे बेसिकली सेल द इन्वेंट्री एंड दैट्स इट। एंड इनका मतलब जैसे मैंने आपको बताया 5 स्टोर्स अभी है, 15 स्टोर्स इनको और खोलने, मतलब टेकिंग द टोटल नंबर ऑफ स्टोर्स टू 20 विद इन द नेक्स्ट 2 years। इनका ओवरऑल गोल है कि इनको 100 फ्रेंचाइजी स्टोर्स खोलने विद इन द नेक्स्ट 2 years राइट, विच इज़ अ वेरी बिग नंबर, इट्स इज़ अ वेरी बिग फीट। सो लेट्स सी कि अगर ये लोग अचीव कर पाते हैं या नहीं, बिकॉज अगर ये लोग अचीव कर पाए, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि रिटेल में मार्जिन ज़्यादा है, एंड फ्रेंचाइजी स्टोर्स अगर ये लोग बना पाए तो इनको बहुत ज़्यादा फायदा हो जाएगा, बिकॉज ऑब्वियसली दे विल बी एबल टू अक्वायर मोर इन्वेंट्री, दे विल बी एबल टू सेल मोर इन्वेंट्री राइट। एंड गुवाहाटी में इन्होंने अभी रिसेंटली अपना एक वेयर हाउस भी खोल दिया है, बिकॉज इनको यही एंटिसिपेशन है कि नॉर्थ ईस्ट में जो इनका जो नॉर्थ के ऑपरेशंस है, नॉर्थ ईस्ट नहीं, नॉर्थ के ऑपरेशंस, नॉर्थ ईस्ट के जो ऑपरेशन है वो नॉर्थ के ऑपरेशन से अच्छा कर रहे हैं राइट। एंड इनका जो बेस है वही नॉर्थ में, मतलब नॉर्थ ईस्ट में इतना ज़्यादा डिमांड है राइट। तो नॉर्थ ईस्ट का जो पूरा जो बिज़नेस है वो आगे आने वाले कुछ टाइम में बहुत ज़्यादा ग्रोथ दे सकता है इनके टॉप लाइन को राइट। एंड अगर मैं बात करूँ इनके पाइपलाइन में अभी मोर देन 20+ ब्रांड पार्टनरशिप्स है, जो कि आने वाले कुछ टाइम में जो क्या बोलते हैं वो साइन हो सकती है। एंड उसकी वजह से
आपको टॉप लाइन में भी एंड बॉटम लाइन में दोनों में ग्रोथ दिखेगा। एंड अगर मैं बात करूँ इन्वेंट्री डेज़ की, तो इन्वेंट्री डेज़ अभी इनके 90 है, अराउंड 90 से 120 के बीच में हवर करते हैं, 90 बीइंग द बेस्ट, 120 बीइंग द वर्स्ट। एंड इसके बीच में इनके जो इन्वेंट्री डेज़ है वो सारे मतलब ऑब्वियसली रहते हैं। एंड इनके जो डेटर्स है उसमें भी इनको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती, बिकॉज ऑब्वियसली इनका जो पूरा बिजनेस है वो मेजरली कैश एंड कैरी है, तो बैड डेट्स है सच कुछ है ही नहीं बिजनेस में अगर हम देखेंगे तो। एंड अगर मैं बात करूँ इनका जो अग्रीमेंट है वर्लपूल के साथ इनका जो अग्रीमेंट है, इट इज़ टू सेल लेफ्ट ओवर एक्सेस इन्वेंट्री ऑफ देयर एयर कंडीशनर्स, राइट। एंड यस, अगर मैं बात करूँ इनका कैश फ्लो ऑफ ऑपरेशंस, जो कैश फ्लो ऑफ ऑपरेशंस है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस वो अभी नेगेटिव है, एंड आने वाले 1-2 साल के लिए भी वो नेगेटिव ही रहेगा, बिकॉज every rupee that comes in, it gets reinvested in the business itself, it gets reinvested in inventory acquisition, right। and उसकी वजह से इनका कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस नेगेटिव है अभी। एंड अगर मैं बात करूँ तो इनका 100 स्टोर्स खोलने का प्लान, जैसे मैंने आपको बता दिया, विद इन द नेक्स्ट 2 years है। एंड इनका अगर मैं फ्यूचर बताऊँ आपको तो इनको फर्नीचर भी स्टार्ट करना है, राइट। एंड ये लोग FMCG प्रोडक्ट्स भी पहले खरीदते थे, लाइक एक्सेस FMCG प्रोडक्ट्स विच आर नियरिंग द एक्सपायरी डेट, दे यूज टू बाय देम एंड सेल देम इन देयर स्टोर्स, बट देन दे शट इट डाउन फॉर टेम्परेरी बेसिस, एंड नाउ दे आर प्लानिंग टू रीओपन इट। सो लेट्स सी कि अगर वो लोग रीओपन करते तो कैसा ये पैन आउट होता है, राइट। फर्नीचर एंड FMCG जैसे मैंने आपको बताया। एंड इनका क्या अभी ये लॉन्ग टर्म गोल है, जैसे मैंने आपको बताया लॉन्ग टर्म गोल इनका है कि 50 to 100% CAGR पे इनको ग्रो करना है ओवर द नेक्स्ट 3 to 4 year, लाइक 2 to 3 years, राइट। इनको टॉप लाइन भी ग्रो करना है, इनका जो EBITDA मार्जिन है वो भी अभी इस क्वार्टर में 24% के H1 में 24% के आसपास आया था। दिस वॉज अ वेरी गुड मार्जिन, मतलब राइट। इनका अगर मैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपेयर करूँ तो इनके जो EBITDA मार्जिन है वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपांड हो गया, इनका पैट मार्जिन भी काफ़ी ज़्यादा एक्सपांड हो गया। तो वो आने वाले कुछ टाइम में इनका यही कहना है कि दे कैन डू 10% पैट, लाइक ऑन अ कंसिडरेशन बेसिस, अगर हम कंजर्वेटिव बेसिस पे देखें तो 10% पैट ये लोग कर सकते हैं ईजिली। एंड 50 to 100% CAGR पे इनको ग्रो करना है। एंड 100% जो ग्रोथ है इनका वो इस साल भी हो सकता है। तो आई एम वेरी मच एंटिसिपेटिंग द H2 रिजल्ट्स, यानी कि मुझे तो देखना है कि H2 रिजल्ट्स इनके कैसे होते हैं, राइट। एंड अगर मैं आपको एक फन फैक्ट बताऊँ तो मार्च 2021 में दे वर डूइंग अराउंड 10 crores, राइट, 10 crores इन टॉप लाइन। दिस इंक्रीज्ड टू अराउंड 50 crores इन मार्च 2024, मतलब 5x इन्होंने एक्सपेंशन किया है विद इन लाइक 4 years, 4 भी नहीं 3 years, FY21 से FY24, राइट। 3 साल में अगर आप इतना ज़्यादा ग्रो कर रहे हो तो आप खुद सोचो कि बिजनेस में कितना ज़्यादा स्कोप है। एंड ये अभी बहुत ज़्यादा अनटैप्ड मार्केट है, जैसे मैंने आपको बताया 99% अनऑर्गेनाइज्ड है, 1% ऑर्गेनाइज्ड है। एंड रॉकिंग डील्स इज द ओनली ब्रांड पर से हु इज़ डूइंग ऑल दीज थिंग्स, राइट, इन द इंडियन मार्केट। एंड अगर मैं आपको इसके ग्लोबल मार्केट के बारे में बताऊँ तो एक पॉशमार्क करके कंपनी है US में, अभी रिसेंटली उसका IPO आया, दैट गॉट वैल्यूड एट अराउंड $3 billion, राइट। एंड उनका सिमिलर बिजनेस मॉडल है टू रॉकिंग डील्स। एंड अगर मैं बात करूँ ब्रांड्स फॉर लेस विच इज़ इन दुबई, राइट, दुबई में इट हैज़ बीन वैल्यूड एट अराउंड $1.2 billion, राइट, बिलियन विद अ B। एंड देव रिसेंटली रेज्ड अराउंड $315 million फ्रॉम TK Maxx इन US, राइट। तो मतलब इतना ज़्यादा स्कोप है इस मार्केट का। अगर मैं देखूँ तो ये अभी मार्केट कैप इस कंपनी का 300 करोड़ से भी कम है, अराउंड 280-285 crores है, राइट। काफ़ी ज़्यादा एक छोटी कंपनी है ये। एंड इसको अगर आप ट्रैक करने जाओगे तो ये लोग क्वार्टरली रिजल्ट्स भी नहीं रिलीज़ करते, ये लोग हाफ ईयरली बेसिस पे रिजल्ट्स रिलीज़ करते हैं, राइट। इन्फॉर्मेशन काफ़ी कम है इसके बारे में मार्केट में अवेलेबल, राइट। इनके कोई मेजर कंपेटिटर्स नहीं है जिससे आप P2P एनालिसिस कर पाओ, राइट। तो अगर आप ये बिज़नेस के बारे में समझना चाहते हो तो यू हैव टू गो वेरी डीप इनटू अंडरस्टैंडिंग कि इंडियन कंज्यूमर को क्या चाहिए। इंडियन कंज्यूमर को चाहिए ब्रांडेड चीज़ें सस्ते में, राइट। तो मुझे तो लग रहा है कि इसका स्कोप जो है आगे वो बहुत ज़्यादा है, राइट। बट इट इज़ करेंटली एट अ नेसेंट स्टेज, राइट। ये मार्केट अभी डेवलप होना बाकी है।
तो आने वाले कुछ सालों में वी हैव टू सी हाउ दीज थिंग्स पैन आउट, लाइक हाउ दीज ब्रांड पार्टनरशिप्स पैन आउट फॉर लाइक रॉकिंग डील्स, राइट। तो मैं इस बिज़नेस को तो फॉलो करने वाला हूँ, एंड आने वाले कुछ टाइम में और वीडियोस आएंगी इस पे। H2 के रिजल्ट्स जब आएंगे तो वील एनालाइज दैट ऑल्सो। अगर आप H1 के रिजल्ट्स देखोगे, फिनोमिनल, राइट। उनकी टॉप लाइन अराउंड 37% से ग्रो हुई थी, बट उनका EBITDA फट गया, सीधा 128% से ग्रो हुआ, अराउंड दैट फिगर ओनली। पैट भी उतने नहीं ग्रो हुआ, अराउंड 123% से, राइट। कितना ज़्यादा मार्जिन्स भी एक्सपांड हुए थे इनके, लाइक अराउंड 9% से बढ़ गए थे, मतलब अराउंड 14% थे इनके लास्ट H1 में, इस H1 में अराउंड 24% EBITDA मार्जिन्स थे। पैट मार्जिन्स भी इनके ग्रो हो गए थे, तो मार्जिन एक्सपांशन भी आपको दिख रहा है, टॉप लाइन ग्रोथ भी आपको दिखेगा, राइट। एंड अगर मैं आपको बताऊँ, बिजनेस का स्कोप बहुत ज़्यादा है, मतलब द मैनेजमेंट वॉज नॉट ट्राइंग टू गिव अ नंबर, बट इनका यही कहना है कि ये आने वाले टाइम में बहुत बड़ा स्कोप है इसका। बट देन अगेन वैल्यूएशंस, राइट। एंड ये माइक्रो कैप कंपनी है, 300 करोड़ का मार्केट कैप है इनका, कुछ भी अगर नेगेटिव आएगा तो शेयर प्राइस ऐसे गिरेगा, राइट। एंड मार्केट तो अभी आपको पता ही है कि कितना बेयर मार्केट चल रहा है अभी, प्राइजेस सारे डिस्काउंटेड है। सो इफ़ यू आर प्लानिंग टू इन्वेस्ट इन दिस कंपनी, आई वुड सजेस्ट कि आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करो। प्लीज़ डोंट टेक दिस वीडियो एज अ फाइनेंशियल एडवाइस, राइट। मैं सभी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, दिस इज़ नॉट अ बाय और सेल रिकमेंडेशन, आई एम जस्ट हियर टू प्रेजेंट यू विद द फैक्ट्स and the business model, right? So that's it for today. Thank you.